बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ ऑथेंटिक स्टीम गोश्त की है। ये बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत मज़े की है। आप इसे अपने स्पेशल मेहमानों के लिए बना सकते हैं, वीकेंड में, संडे ब्रंच में बना सकते हैं। तो देर ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं। ये 1 किलो मैंने मटन लिया है और उसकी मैंने छोटी बोटी करवा ली है। आप चाहें तो बीफ में भी इसे बना सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में गोश्त पर लगाने के लिए एक पेस्ट तैयार करनी है। ये 1 कप दही है और 6 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। ये बड़े साइज की मिर्चें हैं और कदरे तीखी भी हैं। 1 कप ये धनिया का और 1 कप ही मैंने पुदीने का लिया हुआ है। इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इसे एक ब्लेंडर जार में डाल के एक पेस्ट तैयार करनी है, तो वो मैं पेस्ट तैयार करके लाती हूँ। 1 कप दही का शामिल कर देती हूँ और 6 हरी मिर्चें उसे मैं तोड़ के डाल रही हूँ। ये मेरी बड़े साइज़ की मिर्चें हैं और ख़ासी तीखी हैं। और 1 कटोरी में पुदीने की डाल रही है। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है, वो शामिल कर रही हूँ। 1 कप मैंने धनिया का लिया हुआ है। इसे भी मैंने अच्छे से धो के इसके पत्ते तोड़ लिए थे, वो शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करके लेके आती हूँ। पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें और दही के साथ पेस्ट तैयार है। अब इसे गोश्त के ऊपर लगा लेते हैं। गोश्त ये छोटे बर्तन में है तो मैं बड़े बर्तन में इसको शिफ्ट कर लेती हूँ। इसमें बाकी के मसाला जात ऐड कर देते हैं। सबसे पहले लहसुन शामिल कर रही हूँ। ये 1 टेबलस्पून ऊपर तक भर के मैंने लिया हुआ है, ये अब मैं शामिल कर रही हूँ। लहसुन और अदरक को मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया हुआ है। गोश्त में चूँकि पसंद और एक महक होती है, उसको ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा लहसुन ज़्यादा डाल दे तो ज़्यादा बेटर है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। आप नमक और लाल मिर्चों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। भुना कुटा ज़ीरा का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून ये मीठा सोडा जो पकोड़े वगैरह में यूज़ होता है वो शामिल कर रही हूँ। ये मीट टेंडराइज़र का काम करेगा। अगर आपके पास कच्चा पपीता है तो वो शामिल कर दें। पपाया पाउडर भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा कचरी पाउडर अगर आपके पास मौजूद है तो वो शामिल कर दें। चूँकि हर घर में ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं होती, लेकिन मीठा सोडा क्योंकि पकोड़े बनते ही रहते हैं अमूमन तमाम घरों में, तो वो मौजूद होता है, तो इसलिए वो मैं शामिल करी। ये बहुत अच्छा मीट टेंडराइज़र का काम करता है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। एक टेबलस्पून सिरके का शामिल कर रही हूँ। ये भी मीट टेंडराइज़र का काम करता है और गोश्त को अच्छे से गला देता है। और अब इसको मिक्स करके मैं ओवरनाइट के लिए रख रही हूँ। मैं अगली सुबह फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने इसे ओवरनाइट रख दिया था। अब ये अच्छा से टेंडर हो गया है। अब किचन की तरफ चलते हैं इसे पकाने के लिए। एक कढ़ाई लेके इसमें मैरिनेशन किया हुआ गोश्त शामिल कर देते हैं और इसमें आधे कप से ज़्यादा पौना कप ऑयल शामिल कर देते हैं। आंच बिल्कुल हल्की रखनी है ताकि गोश्त अंदर तक गल जाए। पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना, गोश्त अपना पानी छोड़ेगा, इसी में ही गोश्त टेंडर हो जाएगा। गोश्त को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब तकरीबन 35 मिनट और इसे पका लेते हैं ताकि गोश्त अंदर तक अच्छे से नरम हो जाए। तो 35 मिनट बाद मिलते हैं। अब 45 मिनट हो गए हैं और गोश्त बनके तैयार है। अब चाट मसाला इस पे स्प्रिंकल कर देते हैं। जूलियन कटी हुई अदरक और गुलाई में कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर देते हैं। अब बारबेक्यू का फ्लेवर देने के लिए कोयले का धुआं दे देते हैं।
अब माशाल्लाह स्टीम गोश्त बनके तैयार है। अब आखिर में एक लेमन का रस शामिल कर देते हैं। चाट मसाला और लेमन जूस इसके टेस्ट को और दुबाला कर देगा। तो अब मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब मैं इसकी गार्निश कर देती हूँ। आप देख सकते हैं गोश्त कितना नरम बनके तैयार हुआ है। आप इसे पूरी पराठा, रोगनी, नान, खमीरी रोटी के साथ खा सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी, किसी और नई वीडियो में हाजिर होंगी। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।